हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो क्या आप लोगों ने भी दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन दिया था और आप लोग वेट कर रहे हैं कि जो ई सर्टिफिकेट है वो कब तक आएगा? क्योंकि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही हैं। पीएचडी के लिए जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे एडमिशन की नोटिस जो है वो निकल रहे हैं। अब दिसंबर का हमारा जेआरएफ तो निकल गया है, या फिर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी ओनली तो निकल चुका है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब तक हमारे ई सर्टिफिकेट नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पिछले ट्रेंड देखें, हम लोग रिजल्ट में भी ट्रेंड देखते हैं कि भाई कितने टाइम में लगभग रिजल्ट आता है। तो ई सर्टिफिकेट के लिए भी स्टूडेंट्स एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ध्यान रखनी है कि जो पिछले एग्जामिनेशन साइकिल्स हुए हैं उसमें हमारा जो ई सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम में आया है। तो अगर हम एक री एग्जामिनेशन को छोड़ दें जो हमारा 2024 में जो अगस्त में हुआ था, जुलाई और अगस्त में, वहां पे 3 महीने का गैप लिया था। मैक्सिमम दिसंबर में ये सर्टिफिकेट आए थे। पर लगभग लगभग अगर जनरली अगर एग्जामिनेशन टाइम पे होता है, उसका रिजल्ट टाइम पे आता है, तो फिर हमारा जो ई सर्टिफिकेट है, जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था उससे लगभग लगभग अगर हम मान के चलें 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में आपका जो ई सर्टिफिकेट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार का मैम हमारा दिसंबर वाला एग्जामिनेशन था, कब हुआ था? लास्ट 7 जनवरी को। हमारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है, 4 फरवरी को हमारा रिजल्ट आ चुका है और सब बच्चों को इंतजार है कि अब हमारे जो ई सर्टिफिकेट्स हैं वो कब तक जारी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मान के चलिए 7 जनवरी से 7 फरवरी 1 महीना हो चुका है ना? तो 7 मार्च 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? 2-3 दिन आप ऊपर नीचे मान के चलें तो लगभग लगभग अगर मैं आपको एक टेंटेटिव वीक बताऊं कि कब तक हमारे ई सर्टिफिकेट जो हैं, जितने भी बच्चे दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट्स का वेट कर रहे हैं, तो वो समवॉट अराउंड हमारा मार्च का जो सेकेंड वीक रहता है, मार्च के सेकेंड वीक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो एनटी के द्वारा जारी हो जाएगा। अब काफी बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि मैम हमारा पीएचडी हुआ है, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, तो क्या इनके भी सर्टिफिकेट्स आते हैं? जरूर भाई, पीएचडी ओनली वाले भी तो सर्टिफिकेट्स लेके ही अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं। तो हम बात करें, जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट्स वो तीनों कैटेगरीज का अलग अलग आता है। अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो आपका अलग से एक जेआरएफ का सर्टिफिकेट आता है और उसमें उसका पीरियड ऑफ वैलिडिटी अलग से लिखा हुआ होता है, दैट इज 3 years, है ना? फिर हम बात करें कि अगर आपका नेट है तो उसका भी आपका अलग से सर्टिफिकेट आता है। अच्छा, जिनका जेआरएफ हुआ है उनका जेआरएफ और नेट दोनों का सर्टिफिकेट आता है, और जिनका नेट हुआ है उनका सिर्फ और सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट आता है, और जिनका ओनली पीएचडी हुआ है, पीएचडी ओनली हुआ है, उनका सिर्फ ये वाला सर्टिफिकेट आता है। ठीक है? तो तीनों कैटेगरीज में सर्टिफिकेट आता है, टेंशन मत लेना, बस कुछ टाइम का और वेट है। फिर आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो अपने एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट का एक्चुअली में जो फल है, जो फ्रूट है, वो आप ले सकते हैं कहीं पे भी पीएचडी के लिए अप्लाई करके या फिर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करके। कुछ लगभग अराउंड, अगर हम आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंड टुडे इज 26 फरवरी, तो लगभग लगभग 2 हफ्ते का वेट कर लीजिए, है ना? और जल्दी आपके सर्टिफिकेट जारी होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।